अरे बाप रे, तुमने तो सच में किक मारी। सॉरी बच्चों, अपनी माँ को माफ कर देना। मेरी शादी तय हो चुकी है। मैं चाह कर भी तुम्हें इस दुनिया में नहीं ला सकती। मुझे माफ कर दो। क्या? अरे मैं आपका ही बेटा हूँ, मुझे मत मारो मम्मी। ये गोली, अच्छा तो ये मुझे मारने के लिए आ रही है। रुको रुको, मैं देवराज इंद्र हूँ, ये गोली मुझे नहीं मार सकती है। अरे तू निकल यहाँ से। अब तुम ठीक हो? पानी पियो। हाँ। अजीब है यार, मैंने पिल्स खाई तो वॉमिट हो गई। माँ, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन मुझे नहीं मार पाओगी। फिर पकड़ो। अरे 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 यार, ये हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? ये तुमने गलत मेडिसिन लाई है, इडियट। मैंने? यार अभी तो यही हॉस्पिटल से ली है मैंने दवाई। मुझे नहीं पता, चलो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं अभी। चलो। कमाल है, आप तो पिल्स खाते ही उल्टियाँ कर रही है। शायद अभी आपकी बॉडी इस पिल को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। डॉक्टर, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, मैं क्या करूं? माँ, तुम मुझे मारना चाहती हो? ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर तो एक ही इलाज है, हमें सर्जरी करनी होगी। लेकिन आपका फैमिली मेंबर परमिशन फॉर्म भर के देंगे, उसके बाद ही हम सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी? अगर मुझे मारा तो मेरे पृथ्वी पर आने की वजह भी खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं डॉक्टर, मैं सर्जरी नहीं करवा सकती। मैं इस बारे में अपने घर पर नहीं बता सकती हूँ, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर तो आपका ये बॉयफ्रेंड भी साइन कर सकता है। वो मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। जस्ट शट अप, साइन द पेपर करो। इसके बदले तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए ना, मैं तुम्हें दे दूंगी। यार तुम ना बहुत अजीब लड़की हो यार, हर जगह ना अपने पैसे घुसा देती हो। अब डॉक्टर साहब लाइए, मैं कर देता हूँ साइन। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पापा, पापा, मैं आपका बेटा हूँ, प्लीज उस फॉर्म पे साइन मत करो, मुझे ऐसे मत मारो आप। कौन था? बच्चे की आवाज सुनी? वो मुझे पापा कहकर बुला रहा है और कह रहा है कि इस पेपर पर साइन मत करो। ये बकवास मत करो तुम। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना दे रही हूँ ना, तो तुम अपना नाटक बंद करो और साइन करो। अरे नहीं, मैं बस सच कह रहा हूँ। शट अप! तुम इस पेपर में साइन कर दो चुपचाप, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अरे ठीक है, कर देता हूँ साइन। एक तो साइन करवा रही, ऊपर से धमकियाँ दे रही है। आप मम्मी की बात मत सुनो। पापा, मैं आपको पैसे, पावर सब कुछ दूंगा, अमर भी कर दूंगा। कौन हो तुम? क्या तुम अवनी के पेट में हो? हाँ पापा, मैं देवराज इंद्र का रूप हूँ। मैं पृथ्वी पर असुरों का विनाश करने आ रहा हूँ। क्या? इंद्रदेव? ये क्या बकवास कर रहे हो? नहीं पापा, बकवास नहीं, ये सच है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम ही अंदर हो? आप मम्मी के पेट को छूइए, मैं किक मार के दिखाता हूँ। ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ओह गॉड! अरे बाप रे, तुमने तो सच में किक मारी। क्या तुम सच में? तुम तो कौड़ी के लालची इंसान, तुम ये सब नाटक पैसे के लिए कर रहे हो ना, है ना? पापा, मम्मी की बातों का बुरा मत मानो। मैं देवराज इंद्र हूँ, आपके बेटे के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। लेकिन एक ही रात में तुम आ भी गए और आज तुम मुझसे पेट के अंदर से बातें भी करने लगे। ये कैसे हो सकता है?
अरे बताया ना कि मैं कोई आम बच्चा नहीं, मैं देवराज इंद्र हूँ और अगले 5 दिनों में ही मैं जन्म लेने वाला हूँ। क्या सिर्फ 5 दिनों में? वैसे भगवान अवतार तो लेते हैं। मैं ना तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम ये पेपर साइन कर रहे हो या नहीं? नहीं, ये सर्जरी नहीं होगी। मुझे ये बच्चा चाहिए। ये बच्चा मेरा है, मैं इसे पालना चाहता हूँ। तुम इस बच्चे को पालना चाहते हो? हाँ, और देखो अब एक ऑफर मैं तुम्हें देता हूँ। अब मुझे ये बच्चा चाहिए, मुझे ये बच्चा दे दो और उसके बदले तुम जो कहोगी ना मैं वो सब करूँगा। तुम जानते भी हो कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को कुछ पता नहीं चलने दूंगा और तुम्हें मुझे 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आई प्रॉमिस। थैंक यू पापा, मैं बाहर आते ही आपको वो सब कुछ दूंगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। आई लव यू पापा। देखो मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे अंदर इमोशंस चल रहे हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। प्लीज साइन कर दो ना। नहीं, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ये मेरा है और मैं अपने हाथों से अपने बच्चे को नहीं मार सकता। तुम्हारा बच्चा? तुम पागल हो गए हो? मैं पागल हो गया हूँ? अरे तुमने ही तो कहा था कि उस रात के पहले तुमने मेरे अलावा किसी और को छुआ भी नहीं है, तो ये बच्चा मेरा ही हुआ ना। देखिए मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा सोच कर डिसीजन लीजिए कि ये बच्चा आपका है या नहीं। वैसे ये बच्चा है किसका? डॉक्टर, ये एक नंबर का निहायत ही घटिया इंसान है और ये 100% इसकी कोई स्ट्रैटेजी है। आप इसकी बात मत सुनिए, आप सर्जरी की तैयारी शुरू करिए। नहीं, कोई सर्जरी की तैयारी शुरू नहीं करेगा। मेरे होते हुए इस बच्चे को दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए आप दोनों शांत हो जाइए और डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। हाँ, मुझे मंजूर है। तुम सच में जानना चाहते हो कि ये बच्चा तुम्हारा है? हाँ। ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा आप ही का है। आखिर कौन है वो हरामजादा जिसने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया? ये बच्चा ना मेरा है और इसके लिए मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा। किससे लड़ने की बात कर रहे हो तो? पापा, मम्मी, आप दोनों यहाँ? हमें तुम पर पूरा यकीन था कि तुम कभी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे हम शर्मिंदा हो, लेकिन आज तो तुमने हमारी नाक ही कटवा दी। पापा ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। और तुम कब से जानते हो हमारी बेटी को? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? सिक्योरिटी, इसको इसकी असलियत बताओ। बताओ कि शांतनु दत्ता कौन है। मारो इसे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो। इनके पास पैसा और पावर है, मैं इनका सामना नहीं कर सकता। पापा प्लीज मत करिए ऐसा। पापा प्लीज रोकिए उसे। पापा अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ राघव की वजह से जिंदा हूँ। तुम्हारी इस हरकत की वजह से हमारी रेपुटेशन, हमारा बिजनेस सब बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारी तो शादी फिक्स थी ना, फिर उसके बावजूद भी तुमने ऐसी हरकत की। आखिर क्यों? क्या वजह थी? बताओ। मम्मी, पापा, ये क्या हो गया आपको? उठिए। पापा आपको क्या हुआ? आप ठीक हो? पापा नाना मरने वाले हैं और सिर्फ आप ही इन्हें बचा सकते हो। मैं कैसे? मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ। मेरी शक्तियाँ कब काम आएंगी? आप मम्मी के पेट पर अपना हाथ रखो, मैं अपनी शक्तियाँ ट्रांसफर करता हूँ। सॉरी, पर एक और बार हाथ रखना होगा। जब तक मैं शक्तियाँ ट्रांसफर न कर दूँ तब तक हाथ मत हटाना। तुम्हें शर्म है? यहाँ मेरे मम्मी पापा बैठे हैं और तुम निकल यहाँ से। अवनी, नहीं, अवनी,
तुम समझ नहीं, अवनी तुम समझ नहीं रही हो। तुम्हारे पापा को सिर्फ मैं बचा सकता हूँ। प्लीज। बकवास मत करो तुम। इनकी ये हालत तुम्हारे वजह से हुई है और तुम ये कह रहे हो कि तुम इन्हें बचा सकते हो। डॉक्टर, ये ठीक तो है ना? क्या हो गया इन्हें? देखिए, इनको हार्ट डिजीज हुआ है। आई एम सॉरी, बट यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता। इनको किसी टॉप के हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरी बात नहीं मानी आप लोग जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि इनका इलाज सिर्फ मैं कर सकता हूँ। जस्ट शट अप। तुम्हें पता भी है इन्हें क्या हुआ है? तुम ना एक ड्राइवर हो, डॉक्टर नहीं हो। तुम्हारे हाथों में मैं अपने पापा की जिंदगी कैसे सौंप दूं? अवनी प्लीज मेरा यकीन करो, अगर मैं तुम्हारे पापा की जान नहीं बचा पाया ना, तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। तो दे दो अपनी जान। तुम्हें क्या लगता है कि शांतनु दत्ता की जान इतनी सस्ती है कि उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया जाए? पापा, इस दाढ़ी वाले इंसान ने ही नाना जी के ऊपर काला जादू किया है। तेजस, तुम क्यों आए हो यहाँ? मैं नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? शादी होने वाली भाई हमारी। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे पिताजी की जान बचाना इस डॉक्टर के बस की बात नहीं है। ये हमारे खानदानी वैद्य हैं विजतर जी। यही कोई जादू कर सकते हैं। तेजस, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति की जान बचा लो, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे। वैद्य जी, आपको जितना पैसा चाहिए, जो चाहिए, मैं आपको सब दूंगी, पर प्लीज मेरे पति की जान बचा लो। तेजस मुझे अपना गुरु मानता है और इसके पिताजी मेरी बहुत इज्जत करते हैं, इसके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। आपको जो करना है प्लीज आप जल्दी कीजिए, वरना मैं इन्हें खो दूंगी। रुके 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 विजतर जी, नहीं क्या जल्दी है? आंटी, वैसे मैंने सुना है कि अवनी प्रेग्नेंट है, क्या ये सच है? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूँ? अरे तुम्हारे दादाजी ने हमारी शादी का वादा किया था, तो तुम किसी और का बच्चा अपने पेट में पाल रही हो और उल्टा मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम एक बाजारू औरत हो। वो वादा दादाजी ने किया था, मैंने नहीं किया था। अच्छा, तो फिर मैं एक वादा करता हूँ, मैं विजतर जी को तुम्हारे पिताजी को बचाने ही नहीं दूंगा। प्लीज तेजस बेटा, तुम अवनी की बातों का बुरा मत मानो, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मेरे पति की जिंदगी बचा लो, प्लीज। अरे आप तो मुझसे भीख मांगने लगी। आखिर ये भी मेरे होने वाले ससुर हैं, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? उठे उठे, आप उठे। मम्मी प्लीज, आप इसके सामने भीख मत मांगो, पापा ठीक हो जाएंगे। छोड़ मुझे, तेरे पापा की ये हालत तेरे वजह से हुई है। अच्छा आंटी जी, अवनी से शादी के बदले हमने आपको पोर्ट्स, एयरलाइंस, माइनिंग सबके कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, याद है ना आपको? और अब आप अपनी बेटी से मेरे ही चूतिया कटवा के मुझसे अपने पति की जान बचाने के लिए कह रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं तेजस बेटा, ऐसा मत करो, हमारा सारा पैसा, सारा बिजनेस, सब कुछ तुम्हारा। प्लीज प्लीज। मैं आपका दुख समझ रहा हूँ, लेकिन आप मेरा दुख नहीं समझ रही हैं। मैं अवनी से बहुत बहुत प्यार करता था। आगे की कहानी देखिए सिर्फ क्विक टीवी ऐप पर। आज ही शुरू करें क्विक टीवी का फ्री ट्रायल।